ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 41 और श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य जी का भाष्य अभी इंट्रोडक्शन चल रही है और अब हम आरंभ करते हैं। ओम श्री सीता रामचंद्राभ्याम नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 माघ शुक्ल पक्षः पंचमी बुधवारः रेवती नक्षत्रम् उत्तरायणं शिशिर ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय नमः। अच्छा जी, सिंहावलोकनम तो रिवीजन जो हमने पहले किया है उसको देखते हैं कि गीता शास्त्र का प्रयोजन फल क्या है। अनुबंध चतुष्टय हमने किए थे कि उसमें 4 चीज़ें होती हैं और उसमें प्रयोजन जो था वो एक था, पहला वाला प्रयोजन था। और प्रयोजन गीता का क्या फल भगवान ने अपने भाष्य में बताया, परम निश्रेयसम, परम कल्याण और स हेतु कस्य संसारस्य अत्यंत उपरम लक्षणम। अर्थात पूरा ये जो संसार है, पुनरपि जननम और पुनरपि मरणम, इस संसार का अपने हेतु के साथ, वो हेतु क्या है, आत्म अज्ञान, वो आत्म अज्ञान जो है वो ही दूर हो जाएगा। तो आत्म अज्ञान के दूर होने से अज्ञान से जनित ये पूरा संसार भी शांत हो जाएगा, ये भगवान ने बताया। तो तच्च सर्व कर्म संन्यास पूर्वकात्, अर्थात तो इसमें कर्म जो है वो कोई सहायता नहीं करता। जब आत्मज्ञान आपके पास है, उस आत्मज्ञान में आप निष्ठ रहेंगे तो उसी धर्म, निवृत्ति धर्म से ही ये कार्य हो जाएगा। प्रवृत्ति धर्म केवल पहले आपको चित्त को शुद्ध करने का काम करता है, लेकिन बाद में मोक्ष तो केवल ज्ञान निष्ठा ही देती है। इसलिए सर्व कर्म संन्यास, वो कर्मों को आप छोड़ देते हैं। ठीक है, ये बात हम देख चुके हैं। अब हम पैराग्राफ नंबर 13 को अब देखते हैं उसमें क्या है। ठीक है, तो पैराग्राफ 13 अब लिया जाता है। तो क्या है पैराग्राफ, ये पैराग्राफ्स जो हैं हमने खुद ही इस पे लगा दिए हैं ताकि आप भी अपने साथ, आपके पास बुक है, ये भगवद गीता जी हैं, नंबर 10 है, शांकर भाष्य वाली, वो आप गीता प्रेस से ला सकते हैं और इस प्रकार आप भी उस पे नंबर लगा सकते हैं। तो यहाँ ये लिखा है, तथा इमम एव गीता अर्थ धर्मम उद्दिश्य भगवता एव उक्तम स ही धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने इति अनुगीतासु किंच अन्यदपि तत्रैव उक्तम नैव धर्मी न च धर्मी न चैव शुभाशुभी यस्याद् एकासने लीनस् तूष्णीं किंचित अचिंतयन् ज्ञानम संन्यास लक्षणम इति। आज हम प्रयत्न करेंगे कि इतने का हम अर्थ देख पाएं। तो इसमें क्या कहा है, तथा इमम एव गीता अर्थ धर्मम, तो इस जो गीता का अर्थ है उस धर्म को, इसी को जो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं कि आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म, ये जो आत्मज्ञान निष्ठा रूप धर्म है, इसी को ही उद्देश्य करके, इसकी तरफ लक्ष्य करके भगवान भगवता एव उक्तम, भगवान के द्वारा ही कहा गया है। क्या कहा गया है, स ही धर्म, वो जो धर्म है वो सुपर्याप्त, पूरी तरह अलम है, कंप्लीट है। किसके लिए, ब्रह्मणः पदवेदने, अर्थात पर ब्रह्म जो हैं उनको प्राप्ति के लिए। तो ये बात कहाँ कही गई है, इति अनुगीतासु। तो ये अनुगीता क्या है, ये जो आप अभी हम पढ़ रहे हैं ये है भगवद गीता। अब ये इसके बाद
दोबारा अर्जुन भगवान से कहेंगे कि मैं वो भगवत गीता का उपदेश भूल गया हूँ और अब आप मुझे दोबारा उस भगवत गीता का उपदेश करो। तो महाभारत में ऐसा है, लेकिन भगवान कहेंगे नहीं, वो अब नहीं हो सकता, अब हम आपको उसके स्थान पर एक और इतिहास है, अर्थात कुछ महात्माओं का आपस में बातचीत है, गुरु शिष्य इत्यादि, वो आप सुन लीजिए। तो उसमें उसको अनुगीता कहते हैं। देखिए क्या क्या रत्न हमारे पास हैं। गीता जी इतनी महान है, अब उसके बाद एक अनुगीता भी है। तो फिर किंच अन्यदपि तत्रैव, उसी अनुगीता में आगे जाकर ये चीज़ कही है, नैव धर्मी न चाधर्मी न चैव शुभाशुभी। वो जो व्यक्ति जो मुक्त हो जाता है वो तो धर्मी, अब आत्मा को धर्म का कर्ता नहीं समझता, वो धर्मी नहीं है, धर्म को करने वाला नहीं है, और ना ही अधर्मी है, और ना ही जो पूर्व में उसने शुभ और अशुभ कर्म किए हैं उनसे भी उसका कोई अभिमान है। ऐसा जो व्यक्ति देखता है कि आत्मा सब प्रकार के कर्मों का अकर्ता है, वो मुक्त हो जाता है। तो इसलिए हमारे पास आत्मज्ञान निष्ठा ही साधन है। फिर आगे क्या कहा, सस्याद एकासने लीनः, ये मैंने संधि तोड़ दी, तूष्णीम किंचित अचिंतयन, वो तो केवल एक ही आसन में लीन है और केवल शांत। तूष्णीम किंचित अचिंतयन, वो कोई भी संसार के किसी भी विषय का चिंतन नहीं कर रहा है, वो केवल संसार की आत्मा, इस सारे संसार के अधिष्ठान में स्थित है। तो ऐसा व्यक्ति मुक्त हो जाता है। फिर ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ठीक है, संन्यास ही ज्ञान संन्यास लक्षण वाला है। इस प्रकार भगवान ने ये 3 कोट्स हमको निकाल के दिए हैं कि जो बात उन्होंने कही है वही भगवान का मत है और वो अनुगीता में कह रहे हैं। तो गीता, इसलिए भगवान ने ये जो बात कही कि कर्म और ज्ञान का समुच्चय जोड़ नहीं होता है, कर्म अपना काम कर देते हैं, फिर उनको छोड़ के फिर आत्मज्ञान निष्ठा से ही मोक्ष होता है, ये भगवान का भी मत है। ठीक है, अब हम इसको विस्तार से देख लेते हैं कि ये क्या है। तो ये देख लीजिए हमारे पास, तथा इमम एव गीता अर्थ धर्मम, थोड़ा संधि तोड़ दिया है, इसी ही गीता शास्त्र के अर्थ रूप धर्म को लक्ष्य करके, रेफरिंग टू, भगवान श्री कृष्ण जी ने अनुगीता में कहा है। ठीक है, तो अनुगीता में क्या कहा है, सही धर्मः पर्याप्तः ब्रह्मणः पदवेचने। तो उसमें थोड़ा महाभारत में से अभी हम स्वयं ये सारे देखेंगे, मैं आपको महाभारत खोल के ही हम दिखाएंगे कि ये कहाँ महाभारत में आश्वमेधिक पर्व है और अनुगीता पर्व और उसका 16वां अध्याय है, वहाँ ये श्लोक हैं, वहाँ इनको विस्तार में देखेंगे। तो वो वह ही धर्म परमात्म तत्व का वर्णन, पर ब्रह्म का जो वर्णन है, वहाँ पर परमात्म तत्व का जो वर्णन है, जब यहाँ कहा वह ही धर्म, सही धर्मः सुपर्याप्तः, तो कौन सा, वह ही धर्म परमात्म तत्व का वर्णन, पर ब्रह्म परम सत्य की प्राप्ति में पूरी तरह से अलम, इनफ है, उसे किसी कर्म की सहायता नहीं है। तो ये सारे श्लोक जो हैं अभी हम इनको यहाँ महाभारत में से देखते हैं। देखिए ये आपके सामने महाभारत जी आ गई हैं और यहाँ ये इसका जो पहला सही, ये देखो स, यहाँ पहला वाला जो श्लोक था, सही धर्मः सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने। लेकिन इसको जानने से पहले हम ये जानें कि ये कब कहा, क्यों कहा। तो वो उसमें ये हुआ कि पांडुनंदन अर्जुन, अभी आपको केवल हिंदी ही पढ़ के सुनाएंगे, इसमें समय अधिक लगेगा, भगवान श्री कृष्ण के साथ रहकर बहुत प्रसन्न थे। उन्होंने एक बार उस
रमणीय सभा की ओर दृष्टि डालकर भगवान श्री कृष्ण से कहा, महाभाहो देवकी नंदन, जब संग्राम का समय उपस्थित था उस समय मुझे आपके महात्म्य का ज्ञान और ईश्वरीय स्वरूप का दर्शन हुआ था। अर्थात वहाँ भगवान ने बताया था कि मैं कैसे जगत की आत्मा हूँ, तो महान और जगत का ईश्वर हूँ, और होते हुए भी नहीं हूँ, परम सत्य हूँ, ये सब उन्होंने बताया था। किंतु केशव, आपने सौहार्दवश पहले मुझे जो ज्ञान का उपदेश दिया था, मेरा वह सब ज्ञान इस समय विचलित चित्त हो जाने के कारण नष्ट हो गया है, माने भूल गया है। अब देखो अर्जुन जी का ये हाल है। अब बताओ कृष्ण जी क्या करेंगे? तो वो अर्जुन कहते हैं, हे माधव, उन विषयों को सुनने के लिए मेरे मन में बार बार उत्कंठा होती है। इधर आप जल्दी ही द्वारका जाने वाले हैं, अतः पुनः वह सब विषय मुझे सुना दीजिए। तब देखिए भगवान कृष्ण क्या कहते हैं। उनको ये सुन के अपने शिष्य से, कोई गुरुजी ऐसा सुने, शिष्य कहे कि मैं भूल गया हूँ, और क्या भूल गया हूँ, इतना महत्वपूर्ण उपदेश भूल गया हूँ, तो गुरुजी को क्रोध आना चाहिए। लेकिन भगवान क्या करते हैं? वैशंपायन जी कहते हैं, राजन, अर्जुन के ऐसा कहने पर वक्ताओं में श्रेष्ठ महातेजस्वी भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गले से लगाकर इस प्रकार उत्तर दिया। माने बात तो उनको डांटने वाली करनी थी, लेकिन पहले उनको गले से लगाया कि देखो ये क्या बड़ी बात है कि उनको अभी डांटना है, लेकिन पहले प्यार किया और फिर समझाया कि ठीक है, गलती तो हो जाती है। तो श्री कृष्ण जी क्या बोले? अर्जुना, उस समय मैंने तुम्हें अत्यंत गोपनीय ज्ञान का श्रवण कराया था। आपने अपने स्वरूपभूत धर्म, जो मेरा स्वरूप है, उस धर्म का सनातन पुरुषोत्तम तत्व का परिचय दिया था कि जगत की आत्मा पुरुषोत्तम, जो कार्य और कारण दोनों से अतीत है। ठीक है, तो नारायण परो व्यक्तात्। तो शुक्ल कृष्ण गति का निरूपण किया था। ये अभी हमने भगवद गीता में देखना है कि कर्म के फल में शुक्ल और कृष्ण गति क्या होती है। तो संपूर्ण नित्य लोकों का भी वर्णन किया था। किंतु तुमने जो अपनी नासमझी के कारण उस उपदेश को याद नहीं रखा, यह मुझे बहुत अप्रिय है। देखा, प्यार करते हुए ये सब बता रहे हैं। उन बातों का अब पूरा पूरा स्मरण होना संभव नहीं है। ठीक है, ऐसा नहीं कि भगवान को ही भूल गया है। वो क्या कहते हैं? पांडुनंदन, निश्चय ही तुम बड़े श्रद्धाहीन हो। देखो, भगवान ये मानते हैं कि ये अश्रद्धा है कि आपको उपदेश मिले और उसको आप भूल जाएं। तो ये क्योंकि आप उसको शायद आपने उसका महत्व नहीं दिया। जब आप वेद, तो अर्जुन को भी भगवान ने अश्रद्धा का दोषी पाया। ठीक है, तुम्हारी बुद्धि बहुत मंद जान पड़ती है, दुर्मेधा। ओहो, हे धनंजय, अब मैं उस उपदेश को ज्यों का त्यों नहीं कह सकता। ठीक है, तब ये जो शंकराचार्य जी ने श्लोक कहा है, तब भगवान ने कहा, सही धर्म सुपर्याप्तो ब्रह्मणः पदवेदने, कि वो जो मैंने आपको आत्म तत्व बताया था, वो धर्म, निवृत्ति लक्षण धर्म सुपर्याप्त है, माने पूरी तरह पर्याप्त है ब्रह्म के पद को जानने के लिए। न शक्यम, क्योंकि वह धर्म ब्रह्म पद की प्राप्ति कराने के लिए पर्याप्त था, वह सारा का सारा धर्म उसी रूप में फिर दोहरा देना अब मेरे वश की बात नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार भगवान कहते हैं, तो ठीक है, वो तो नहीं बता सकता हूं, अब मैं आपको एक और बड़ा श्रेष्ठ इतिहास बताता हूं।
जो घटना घटी थी आप उनको सुनो, उससे आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हमको पहला वाला जो श्लोक है मिल गया। अब हम उसके बाद देखेंगे कि ये जो दूसरा वाला था, नैव धर्मी च अधर्मी, और पूर्वो नैव धर्मी च अधर्मी च, तो ये देखो इसमें आधा श्लोक जो है भगवान ने यहाँ से लिया है और आधा ये लिया है। न स्यादेकासने लीनस तूष्णीम किंचित अचिंतयन। तो हमको ये दोनों को समझना होगा। वहाँ पर जो ब्राह्मण हैं वो कश्यप जी से कह रहे हैं गुरु शिष्य संवाद में मोक्ष प्राप्ति के उपाय का वर्णन। ठीक है, देखो क्या क्या है हमारे देश में और हम उसको कभी देखते ही नहीं। तो कश्यप जी को कहा, जो मनुष्य स्थूल, सूक्ष्म और कारण शरीरों से क्रमशः, ठीक है, हमने देखा था स्थूल शरीर क्या है, जागृत शरीर, सूक्ष्म क्या है, स्वप्न शरीर, और कारण शरीर क्या है, सुषुप्त शरीर। इन तीनों शरीरों से क्रमशः पूर्व का, इससे पूर्व अभिमान त्याग कर कुछ भी चिंतन नहीं करता और मौन भाव से रहकर सबके एकमात्र अधिष्ठान पर ब्रह्म परमात्मा में लीन रहता है, वही संसार बंधन से मुक्त होता है, मोक्ष। ठीक है, यही शंकराचार्य जी कह रहे हैं कि मोक्ष का लक्षण क्या है, केवल जो ब्रह्म ज्ञान में निष्ठा, आत्मज्ञान निष्ठा रूपात् धर्मात् भवति। तो ये इससे हमें पूरी तरह समझ में आ गया कि यहाँ कोई कर्म की बात हो ही नहीं रही, कर्म ने जो करना था कर दिया। और उसी प्रकार यहाँ भी यही है, जिसकी ना धर्म में आसक्ति है और ना अधर्म में। ठीक है, माने वो उसको कहा जाए ये धर्म है आप करो, वो धर्म में उसका कुछ करने की इच्छा नहीं है, और अधर्म है ये करो, नहीं वो भी नहीं करना चाहता। तो फिर जो पूर्व संचित कर्म है, जो उसने कर्म किए हैं अच्छा पहले, वो अब उन कर्मों में भी वो अकर्ता, आत्मा को अकर्ता देखता है। तो ये नहीं करना चाहता का मतलब ये समझना है कि वो देखता है कि आत्मा जो है वो करता ही नहीं है, तो आत्मा तो अकर्ता है, तो धर्म और धर्म दोनों तो अविद्या में है, इसलिए वो आत्मा को कर्ता अकर्ता नहीं देखता। अब चाहे वो धर्म करे भी तो भी वो अकर्ता ही, इसलिए ये नहीं समझना कि धर्म नहीं करे, अगर मान लो करता भी है तो भी आत्मा अकर्ता है, और अगर नहीं करता है कर्मों का संन्यास कर देता है, शांति रहता है, अपने वैदिक ड्यूटी को नहीं करता है, तो भी सन्यासी के लिए ठीक है। जो व्यक्ति का ज्ञान उत्पन्न हो चुका है उसके लिए कर्म का त्याग कर देने में कोई दोष नहीं है, किंतु जिसका अभी नहीं उत्पन्न हुआ है वो कर्म का त्याग करेगा तो वो अभी अपने आप को करता देखता है, तो कर्म फल से वो बद्ध है। ठीक है, इसलिए जो उसने पहले किए हैं उन कर्मों में भी उसको अब कोई कर्तृत्व नहीं दिखता। पहले जो शुभ कर्म किए और अशुभ भी, जो पाप कर्म हमसे हो जाते हैं, आत्मा जो है वो पाप कर्म से भी मुक्त है और पुण्य कर्म से भी मुक्त है। देखो कितनी बड़ी बात है, हमारी गिल्ट रहती है, अरे मैंने ऐसा क्यों किया, उसको क्यों मैंने ऐसा कहा, लेकिन सब जो कुछ किया, धर्म और अधर्म, शुभ और अशुभ, वो सब आत्म अज्ञान में करते हुए दिखे, लेकिन आत्मा नित्य अकर्ता अभोक्ता है। ठीक है, तो इस प्रकार चित्त शांत हो गया, उसका चित्त शांत है, वासनाओं को क्षय हो जाने से उसका चित्त शांत हो गया है, तथा जो सब प्रकार के द्वंद्व होता है कि प्रिय अप्रिय, ठीक है, जन्म और जो भी जिसमें दोनों साइड्स होते हैं, दो ऑप्शंस होते हैं, ठीक है, जय अजय, लाभ हानि, वही हमें फंसाए रहते हैं, उन सब से रहित वह मुक्त है, विमुच्यते। तो इसलिए ये बात भी समझ में आ गई, स्पष्ट यहाँ कह दिया कोई कर्म नहीं है, कर्म पहले हो गया। ठीक है, अब उसके बाद भगवान ने ये तीसरा वाला जो श्लोक अब हमारा ये देखो, ये हमारे ये भी हो गया सुपर्याप्तः पदवेदने,
और उसके बाद नैव धर्मी च अधर्मी च, ये भी कर लिया। अब तीसरा वाला है ज्ञानम संन्यास लक्षणम, इसको हम देख लेते हैं। इसको आगे भगवान ने यहाँ से, ये देखिए यहाँ पर है। अब भगवान इस श्लोक में कहते हैं ये ज्ञानम संन्यास लक्षणम, ठीक है। तो ये भगवान यहाँ ये श्लोक इधर देख लेते हैं, इसमें क्या है, मन का लक्षण ध्यान है, मन किसी विषय पे ध्यान करता है। और श्रेष्ठ पुरुष का लक्षण बाहर से व्यक्त नहीं होता, हमें नहीं पता चलेगा कि ये व्यक्ति जो है ये तत्व आत्म तत्व में लीन है। क्यों? क्योंकि ये स्वसंवेद्य हुआ करता है। स्वसंवेद्य क्या मतलब, आप स्वयं अपने ज्ञान को, अपने स्वरूप को देखते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति ये नहीं देख सकता कि आप तत्व में स्थित हैं या नहीं है, ठीक है। योग का लक्षण प्रवृत्ति है, ठीक है। तो कर्म योग, भगवत गीता में 2 प्रकार के धर्म बताए हैं। पहला वाला कर्म योग है कि उसमें आप कर्म को करते हैं भगवान के अर्चना रूप में। अपने सारे धर्म को हमने देखा है, हम कर्म फल को त्याग करके कर्म को करते हैं। तो इसलिए योग जो कर्म योग है उसका लक्षण तो प्रवृत्ति है, लेकिन संन्यास जो है, ठीक है, उसका लक्षण ज्ञान है। कर्म का संन्यास ज्ञान में ही होता है। जब व्यक्ति को ये समझ में आ गया, ये ज्ञान हो गया कि आत्मा अकर्ता है, अभोक्ता है और ये सारा जगत उसमें विकल्प है, इस ज्ञान में कर्म का संन्यास होगा। लेकिन अगर वो उसने आत्मा को अकर्ता देखा ही नहीं और कर्म को छोड़ देता है, तब वो संन्यास नहीं कहलाएगा, वो व्यक्ति कर्म का भगौड़ा है, अपनी ड्यूटी से भाग रहा है, ठीक है। तो ये बात हमको समझ में आ गई। भगवान ने जो 3 एग्जाम्पल्स लेके हमें अच्छी तरह समझाया कि अनुगीता में भगवान भी यही बात कह रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ अपने इस पे वापस आ जाते हैं। हमने आज महाभारत में आगे कितना भाग्य है कि अनुगीता को भी देख लिया और हमारा तो यहाँ ये समझ में आ गया, यहाँ तक हमने ये सारे देख लिए हैं। तो अब हम ये बात समझ लें कि हमारे देश में हो क्या रहा है कि हम अपने शास्त्र को पूरी तरह हमने उसको पढ़ना बंद कर रखा है और हमने उसको एक रिलीजन बना रखा है कि वो तो बिलीफ है। ये सब हमें पता ही नहीं है हम कैसे जी रहे हैं। और आजकल देखिए कौन व्यक्ति है जो साधु और सन्यासी बनते हैं, वो व्यक्ति ये नहीं जो पहले अपने कर्म के द्वारा चित्त को शुद्ध करते हैं, उनका ज्ञान उत्पन्न होता है, अपनी ड्यूटी करते हैं, ड्यूटी से अपने कर्म से कर्म को बिना फल के इच्छा के भगवान की अर्चना रूप में करते हैं। तो और उसके बाद पक्के सन्यास है। लेकिन आजकल क्या चल रहा है कि आप जब कर्मों के भाग जाते हैं, अपने घर को छोड़ देते हैं और वहाँ आश्रमों में चले जाते हैं, वहाँ पर जाके आप बिजनेस, आश्रम लोग चाहते हैं कि ऐसे लोग मिलें जो आएँ और हमारे उसको विस्तार करें, और वो आपको सन्यासी बनाते हैं अपने ही सिस्टम को विस्तार करने के लिए। तो इसलिए ये जो धर्म को छोड़ देना ये बौद्ध परंपरा है, ठीक है, क्योंकि वो वैदिक धर्म को नहीं मानते थे। तो इसलिए वो कहते हैं धम्मम शरणम गच्छामि, कि मैं वर्णाश्रम धर्म को, घर को छोड़ के मैं जो है मठ में जो वो है वहाँ जा रहा हूँ, और वहाँ जाके मैं बस बैठूँगा और केवल शून्य, आत्मा है ही नहीं वहाँ पर। तो इसलिए धर्म का त्याग करना जो वहाँ भिक्षु का लक्षण है कि वो धम्मम शरणम गच्छामि संघम शरणम गच्छामि, संघ के पास जाता है। घर के जो हमारा कर्तव्य है, जो हमारा वर्ण और आश्रम रूप, उसको छोड़ देता है। और वही आजकल यही दिख रहा है कि जो वैदिक नहीं है, कि हम जो सन्यास की बात करते भी हैं तो जिसको कहते हैं मुझे वैराग्य हो गया है मैं छोड़ रहा हूँ, ये वैराग्य उसको होता है जो
अपने धर्म को करता है। वैराग्य जो है वो धर्म पालन का, इसलिए अच्छा ब्रह्मचारी होना, अच्छा गृहस्थ होना, अच्छा वानप्रस्थ होना, ये आपको वैराग्य देगा। इसलिए आपको कभी भी ऐसा नहीं मानना चाहिए कि गृहस्थ की जो आप कर्तव्य कर रहे हैं वो कोई भी उसमें कोई खराबी है, वो संसारीपन नहीं है। गृहस्थ, अच्छा गृहस्थ होना भगवान को प्रिय है। बस वो गृहस्थ जो है वो भगवान जो यज्ञ रूप सार परमात्मा हैं उनके आज्ञा के अनुसार, उनकी तुष्टि के अनुसार होना चाहिए। ये नहीं कि हम बस केवल, अमेरिका में भी अगर कोई आदमी वेडिंग शादी करके बैठा है और इंडिया में भी बैठा है तो दोनों ही गृहस्थ है, ऐसा नहीं है। कोई भी व्यक्ति अपनी पत्नी के साथ रहता है वो गृहस्थ नहीं कहलाता, क्योंकि हमने कल ही देखा है कि गृही जो है वो धर्म पत्नी का ग्रहण करता है धर्माय, वैदिक धर्मों के लिए, और उसका उद्देश्य वैराग्य होता है कि मैं धीरे 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 पकूं। ठीक है, तो हमको धीरे धीरे अपने इस सत्य रूप सनातन धर्म को समझना चाहिए, इन ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, इनसे थकना नहीं चाहिए। ये नहीं समझना चाहिए ये क्या है, कभी यहाँ कभी वहाँ। ये सब भगवान की कृपा है, ये सीता मैया की कृपा है कि हम इसको देख पा रहे हैं। और आपको अपना धीरज बनाए रखना है, बल बनाए रखना है और आगे बढ़ते जाना है। अच्छा, आज के लिए इतना ही पर्याप्त है। इति सर्वम शिवम। हमारा व्हाट्सएप नंबर 8577055977। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।